काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर मैं जैसे मान लीजिए कि मैं पेपर दे रहा हूँ और मेरा वार्निंग आ रहा है और यूएफएम लग गया है, तो कैसे पता चलेगा कि यूएफएम लगा है या फिर नहीं लगा है। और मतलब कैसे हम जानेंगे कि मेरा यूएफएम लग गया है, मैं अब अगला पेपर दूंगा या फिर नहीं दूंगा। अदरवाइज़ काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। और कैसे जैसे मान लीजिए कि प्रॉक्टर्स की वार्निंग आने पर क्या करें क्या नहीं करें, और सबसे ज़्यादा जो वार्निंग आ रही है वो कौन सी वार्निंग आ रही है, और वो वार्निंग इंग्लिश में आ रही है तो काफ़ी बच्चे उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, जिसके चलते इग्नोर करेंगे तो और ज़्यादा वार्निंग आ रही हैं और उनको आगे चल के फिर से दिक्कत हो रही है और हो सके कि वो यूएफएम के शिकार भी हो जा रहे होंगे। तो इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट होगा या फिर आपका पेपर भी छूट गया है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अगर थोड़ा भी स्किप कर देंगे तो हो सके कि जो आपको जानकारी चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका पेपर छूट गया है, जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे जो पेपर दे रहे हैं या फिर उनकी टाइमिंग, जैसे मान लीजिए 11 बजे से पेपर है और ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं हो रहा है, 11:30 हो गया, उसके बाद से लॉगिन नहीं हो रहा है, पेपर छूट गया है। इस केस में वो करेंगे क्या है? देखिए इस केस में उनको करना क्या है, 2-3 बातें ध्यान में देनी है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि समझिए आपका पेपर छूट गया, बाय द वे छूटना तो नहीं चाहिए लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि जैसे कि आप कोई स्टूडेंट है, आपका पेपर फिलहाल मतलब छूट गया है, तो आप क्या करना है, जो आपको ऑफिशियल ईमेल दिया गया हो और हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, साथ ही साथ 3-4 नंबर दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा, उन पे आपको डायरेक्टली उनको मतलब पहले सूचित करना है कि सर मेरा एग्ज़ाम छूट गया है और हम क्या करें। ठीक है, तो खुद आपको देंगे, जैसा कि मैं दिखा दे रहा हूँ, एक आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ, शायद आप देखे भी होंगे। चलिए दिखा दूँ पहले उसको मैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया था पहले ही। देखिए संस्थान के सेकंड सेमेस्टर के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होकर अच्छे से परीक्षा दें। यदि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने में असुविधा हो, बोर्ड हेल्पलाइन नंबर या संस्था पर संपर्क करें। मतलब अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है तो बोर्ड हेल्पलाइन नंबर जो भी आपको दिया गया है या फिर संस्था में संपर्क करें। नोट, यदि किसी विद्यार्थी का कोई पेपर छूट भी गई है तो ऐसे विद्यार्थी को बोर्ड से दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग परीक्षा अवश्य दें, और परीक्षा अगर छूट जाना है तो आप चिंतित ज़्यादा ना हो। देखिए अगर आपका एग्ज़ाम बाय द वे छूट गया है तो आप डायरेक्ट बीटीयूपी जो ईमेल है उसका ऑफिशियल, उस पर मैं उसका ईमेल भी दिखा दे रहा हूँ, आपको नंबर भी दिखा दे रहा हूँ। चलिए पहले दिखा दूँ। उस पर आपको क्या करना है, डायरेक्टली ईमेल कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही उस पर ईमेल कर देंगे उनको सूचित कर मतलब उनको बोर्ड को सूचित कर जाएगा, तो बोर्ड को मालूम चलेगा कि हाँ इस कॉलेज से इतने इतने बच्चे बचे हैं तो उनका एग्ज़ाम फिर से होगा। हाँ, और देखिए ये एग्ज़ाम किसके थ्रू होगा, जैसे मान लीजिए कि आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में है तो आपका एग्ज़ाम हो सके कि फोर्थ सेमेस्टर में हो और बैक के साथ होगा, लेकिन उसको बैक नहीं कहा जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो एग्ज़ाम छूटा रहेगा उसको बैक एग्ज़ाम नहीं कहा जाएगा। आपकी मार्कशीट पे जो इस बार मार्कशीट आएगी, हालांकि उस पर एब्सेंट लिख के आ सकती है, लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा जैसे बैक पेपर वालों का होगा तो उनके साथ आपका भी होगा, लेकिन आपके में बैक की कोई सुविधा मतलब आपके में बैक लिख के नहीं आएगा, आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको, जैसे कि मान लीजिए कि चलिए पहले मैं उसका नंबर दिखा दूँ, शायद आपको नंबर मिल भी गया होगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ उस नंबर। देख लीजिए आप सिंपली वो सारे नंबर हैं जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो हेल्पलाइन नंबर है। सबसे ऊपर जो नंबर के नाम से लिखा है उसके बाद से ईमेल आईडी है, उस पर आपको ऑफिशियली, जैसे आपका अगर पेपर छूट जा रहा है पेपर के दौरान एग्जाम के समय, तो उसी वक्त आपको ईमेल कर देना है। और सारी नंबर जो से सुनील कुमार सोनकर जी हैं सचिव जी या फिर उप सचिव संयुक्त सचिव, सबका मतलब नंबर नीचे दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली उनको सूचित कर दीजिए। और सूचित भी नहीं करेंगे फिर भी आप अगर आप कॉलेज में फॉर्म जमा कर देते हैं, कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि सर मेरा इस कारण से मतलब आपके लैपटॉप के इशू से या फिर मोबाइल के इशू से या फिर अदरवाइज टेक्निकल इशू से आपका एग्ज़ाम छूट जाता है, तो आप संस्था में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देंगे। वहाँ से आपका एग्ज़ाम जब अगले सेमेस्टर में एग्ज़ाम होना होगा तो हो जाएगा। मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं रहेंगे जिनका एग्ज़ाम छूट गया हो और वो दोबारा ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ एग्ज़ाम छूट गया है तो आपका होगा, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा लेट से होगा, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में होगा जब बैक पेपर होता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मार्कशीट पे बैक लिख के नहीं आएगा। अब दूसरी बात जान लेते हैं, दूसरा क्या था, सबसे ज़्यादा आने वाली वार्निंग कौन सी थी। ठीक है, देखिए यूएफएम लगा है या नहीं, ये भी बात करेंगे कि यूएफएम लग गया है या फिर नहीं लगा है, और जो सबसे ज़्यादा वार्निंग आने वाली थी वो कौन सी है उसके बारे में बात कर लेंगे। इससे पहले थोड़ी सी और बात बता दूं मैं, जैसे प्रॉक्टर्स की वार्निंग आने पर काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई वार्निंग आया तो डायरेक्ट उस पर जाकर के ओके का बटन दिया रहता है, उस पर क्लिक कर दे रहे हैं, उसको चैट के द्वारा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज कुछ प्रॉक्टर्स की वार्निंग को समझ नहीं रहे हैं, इंग्लिश में आ रही है, तो इस केस में देखिए अगर आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं तो फिर से वो आपके पास वार्निंग आएगी और लगातार आते रहेगी। ठीक है, जब तक उसको आप इग्नोर कर देंगे तो उसमें आप कुछ लिख के, जैसे मान लीजिए कि आप फेस आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो चैट करेगा
या फिर वार्निंग आएगा तो आप करेंगे उसको ओके कर दे रहे हैं बिना पढ़े हुए, और चैट के द्वारा जो आपका प्रॉक्टर्स के द्वारा चैट भी नहीं कर रहे हैं, सॉरी वॉरी नहीं बोल रहे हैं, या फिर लाइट अपने कमरे की तेज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, वो प्रॉक्टर्स और वार्निंग आपको देगा। मतलब अदरवाइज जो भी हो, तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को प्रॉक्टर्स की चैट को सही से पढ़ना है, और सही से पढ़ना है। तो चलिए आगे मैं बता देता हूँ जो यूएफएम जो सबसे ज़्यादा आने वाली वार्निंग है वो कौन सी है। वो इंग्लिश में आ रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर कर दे रहे हो, और काफ़ी आगे मतलब चल के दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखिए पहली वार्निंग है, पहली वार्निंग जो है सबसे ज़्यादा आने वाली वार्निंग, हालांकि मैंने इस पर वीडियो एक बना रखा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आने वाली वार्निंग है बेसिकली आप उनको याद रखिएगा, वही सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, पहली जो वार्निंग आएगी सबसे ज़्यादा में, सेट फोकस ऑफ कैमरा ऑन योर फेस। अब कैमरे के फोकस को अपने चेहरे पर सेट कीजिए। अब देखिए क्या स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे चीटिंग के भरोसे या फिर अदरवाइज कोई भी ऐसे मतलब इधर उधर देख रहे हैं, तो एक जो पार्टिकुलर एंगल है, एक विशेष एंगल है, कोण है, उससे ज़्यादा अगर वो मुड़ रहे हैं तो प्रॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, प्रॉक्टर्स या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके द्वारा, ऐप के द्वारा डायरेक्ट उन पे वार्निंग आ जा रहा है। तो वो ज़्यादा अगर मुड़ रहे हैं, जैसे पार्टिकुलर एंगल से मुड़ेंगे तो वार्निंग आ जाएगा। और वार्निंग क्या कहेगा, सेट फोकस ऑफ कैमरा ऑन योर फेस, सेट फोकस ऑफ कैमरा ऑन योर फेस, मतलब कैमरे के फोकस को अपने चेहरे पर सेट कीजिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको समझेंगे नहीं जब हिंदी में, तो सोचने लगेंगे कि ये पता नहीं क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और वो अदरवाइज दूसरी सारी सेटिंग करने लगेंगे, तो इसमें दिक्कत आएगी। तो ये समझ लीजिएगा, पहला हो गया सेट फोकस ऑफ कैमरा ऑन योर फेस, सबसे ज़्यादा आने वाली वार्निंग। दूसरा है एडिशनल पीपल आर नॉट अलाउड इन योर एग्जाम कैन बी कैंसिल्ड। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि अगर थोड़ा भी प्रॉक्टर्स को लगा या फिर ऐप को लगा कि थोड़ा सा भी वार्निंग, आपके साइड से थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है, या फिर अगर मान लीजिए कि आपके बगल वाले रूम में कोई बैठा है, आपके गेस्ट आए हुए हैं, या फिर आपका छोटा भाई है, वहाँ से भी आवाज़ आएगी तो प्रॉक्टर्स आपको वार्निंग देगा। अगर आप शांत नहीं कराएंगे तो फिर आपको मतलब बार बार वो वार्निंग देगा और दिक्कत आएगा। तो वही कह रहा है कि एडिशनल पीपल आर नॉट अलाउड, उसको लगेगा कि वो आपके पास ही कोई बैठा है और आपको चीटिंग से आ रही है, मतलब आपको चीटिंग करा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, आपको वो माहौल शांत कराना है, जैसे कि आवाज़, आप ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ थोड़ा भी आवाज़ ना आए और आप सेफली बैठे रहें। ठीक है, और तीसरी वार्निंग क्या है जो सबसे ज़्यादा आ रही है, काइंडली मेंटेन, सॉरी इसके बाद ये चौथी वार्निंग है, जो तीसरी वार्निंग ज़्यादा आ रही है, योर फेस इज़ नॉट विजिबल क्लियरली। योर फेस इज़ नॉट विजिबल क्लियरली मतलब आपका फेस क्लियरली दिख नहीं रहा है। जैसा कि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करें कि ज़्यादातर चीटिंग के बहाने अंधेरे में बैठ रहे हैं या फिर लाइट ऑफ करके बैठ रहे हैं। तो इस केस में क्या कर रहा है, प्रॉक्टर्स ज़्यादा उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जो कम लाइट में है, जो ज़्यादा डार्क मतलब लाइट में है, मतलब उजाले में है, उन पे तो कम फोकस कर रहा है, लेकिन जो कम लाइट में है, अंधेरे में बैठे हैं चीटिंग के सहारे, उन पे प्रॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, सावधानी से निगरानी कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों का ज़्यादा वार्निंग जनरेट हो रहा है और यूएफएम लग रहा है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप जो है लाइट को ऑन रखेंगे, लाइट को तेज़ रखेंगे कि आपका चेहरा साफ दिखे, तो जो प्रॉक्टर है वो समझेगा कि हाँ ये इसका तो साफ सब सही दिख रहा है, तो आप पे वो ज़्यादा केयर नहीं करेगा। ठीक है, और अगली वार्निंग क्या है, सिट अवे फ्रॉम योर टेबल। जैसे कह रहा है आप कभी ज़्यादा पास हो जाए, जैसे चीटिंग के बहाने कि आपका हाथ ना दिखे, तो आप कभी कभी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पास हो जा रहे हैं या फिर ज़्यादा दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पास होंगे तो फिर भी आपका चेहरा दूसरी तरह दिखेगा, तो जो आपका फेस वाला मैचिंग है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। देखिए आप कभी देखे होंगे कि कैमरे के ज़्यादा करीब जाने पर क्या होता है, आपका फेस थोड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो इससे भी दिक्कत होगी, आपको ना ज़्यादा दूर बैठना है ना ज़्यादा करीब बैठना है, लगभग 1 फीट के आसपास लगभग आपको देखना है, मतलब वहाँ से बैठ के देना है। अगर ज़्यादा पास होंगे तब भी दिक्कत होगी, ज़्यादा दूर होंगे तब भी दिक्कत होगी। तो कहेगा कि सिट अवे फ्रॉम योर टेबल, मतलब अपने टेबल से थोड़ा और दूर बैठो अगर आप ज़्यादा पास जाएंगे तो। अगली वार्निंग क्या है, काइंडली मेंटेन डिसिप्लिन डरिंग एग्जाम। देखिए अगर आप कोई भी छेड़खानी करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपकी आंख की रेटिना ही है, तो आप नकल के बहाने थोड़े से नीचे देख रहे हैं, थोड़ी सी राइट देख रहे हैं, थोड़े से लेफ्ट देख रहे हैं, अब पार्टिकुलर एंगल पे आप हैं, आप अपने एंगल पे हैं, लेकिन आप रेटिना को इधर उधर करके देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा, तो प्रॉक्टर्स को थोड़ा भी शक होगा, तो कहेगा काइंडली मेंटेन डिसिप्लिन अवे, मतलब डरिंग एग्जाम। अपने एग्जाम के दौरान अपने डिसिप्लिन को आप रहिए, मतलब इधर उधर ना दिखिए, अपने डिसिप्लिन में रहिए, व्यवहार में रहिए, मतलब अच्छा व्यवहार कीजिए। और देखिए चैट में प्रॉक्टर के साथ चैट करते समय कोई भी अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कई बच्चे मतलब अदरवाइज जो भी हो, मतलब ऐसे सारे शब्द को बोल देते हैं जिससे प्रॉक्टर्स को मतलब गुस्सा आता है, मतलब अदरवाइज वो वार्निंग जनरेट करने लगेंगे। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आपको प्रॉक्टर्स के साथ, प्रॉक्टर्स जब भी मैसेज दे, वार्निंग दे, तो आपको सॉरी जरूर बोलना है, सॉरी सर अब नहीं होगा ये वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप के सॉरी आपको जरूर बोलना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए यूएफएम लगा है या फिर नहीं, ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम
पॉज हो गया है, रुक गया है। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनका एग्जाम हो रहा है तो वार्निंग आ रही है, 1-2 बार वार्निंग आएगी, नहीं ध्यान देंगे तो उनके एग्जाम को पॉज कर दिया जाएगा, मतलब स्टॉप कर दिया जाएगा। अब वो सोचेंगे कि उसके बाद से जब पेपर खत्म होगा तो वो सोचेंगे कि पता नहीं मेरा यूएफएम लग गया होगा या फिर नहीं लगा होगा। देखिए इस केस में आपका यूएफएम नहीं लगेगा। अगर आपका एग्जाम जैसे मान लीजिए कि आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे बीत गए और आपकी 2-4 वार्निंग आई, आपने केयर नहीं किया तो आपको एग्जाम को प्रॉक्टर्स क्या करेगा, पॉज कर देगा, मतलब स्टॉप कर देगा, कुछ देर के लिए रोक देगा और आप समझेंगे कि 10 मिनट के लिए रुका, फिर से एग्जाम आपका खुला तो आप समझेंगे कि कहीं हो सके मेरा यूएफएम लग गया है। देखिए इस केस में यूएफएम नहीं लगेगा। अगर आपका एग्जाम फिर से ओपन हो गया है तो बस वार्निंग, अगर आप वार्निंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो इसीलिए बंद किए हैं कि आप आगे 10 मिनट बंद रहेगा तो आप थोड़े मतलब चिंतित रहेंगे और आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो इसलिए बंद करेंगे। तो उस केस में आपका यूएफएम नहीं लगेगा। अगर आपका यूएफएम लग जाएगा तो आपका डायरेक्ट एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में जाते जाते अपने आप एग्जिट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा और उसके बाद से चालू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका यूएफएम लग गया है तो उसके बाद से आपका एक बाद में 1-2 दिन बाद मतलब लिस्ट भी निकल के आएगा कि हाँ इन लोगों का यूएफएम लगा है, इन लोगों को आगे बैक पेपर में दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। और सबसे ज़्यादा आने वाली वार्निंग कौन सी थी, उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और वार्निंग आ रही है तो क्या करना है, आपको साइलेंटली उस चैटिंग मतलब प्रॉक्टर्स में उनका जवाब जरूर देना है। दोस्तों देखिए अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे, मतलब ये मान लीजिए कि एग्जाम हो रहा है, इसमें आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो आपको हो सके कि अगले बार मतलब 4th सेमेस्टर में आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़े, या फिर अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो 6th सेमेस्टर में यानी फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में आपको फिर से दिक्कत का सामना करना पड़े और 2-2 सब्जेक्ट का बोझ झेलना पड़े। तो आप ऐसी गलती ना कीजिए, आराम से पेपर दीजिए, इत्मीनान से पेपर दीजिए और आशा करता हूँ कि आप पेपर आपका अच्छा हो भी रहा होगा तो आप अच्छे से पेपर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि ये जानकारी सब तक पहुँच जाए। धन्यवाद।